दोस्तों एक पीले नींबू में 7 किले गाड़ दें, आपका शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों आपने नींबू का जरूर देखा होगा, नींबू का नाम भी सुना होगा, लेकिन दोस्तों नींबू जो है 2 तरह के होते हैं, एक पीला होता है, एक हरा होता है। यदि आप अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं अपने सारे शत्रुओं को परास्त करके और चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। ये नींबू का उपाय है और नींबू और इसमें कीलों का उपाय है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी कीलें गाड़नी पड़ेगी, किस तरह से गाड़नी पड़ेगी, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद होंगे, पूरी तरह से खत्म होंगे, एक भी शत्रु आपका बचेगा नहीं। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आपके अपराधी शत्रु हैं, वो सारे शत्रु जो हैं वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। केवल आपको यह कार्य करना है। अब दोस्तों इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो क्या चाहिएगी, एक तो आपको पीले कलर का नींबू चाहिएगा, क्योंकि नींबू जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो पीले रंग का नींबू होता है, एक आपके हरे रंग का नींबू होता है। तो हरे रंग का नींबू को और टोटकों में काम आता है। यहाँ पर हम शत्रुनाश का टोटका कर रहे हैं बहुत जबरदस्त वाला, तो उसमें पीला नींबू चाहिएगा। इसमें कोई दाग वाग नहीं होना चाहिए, दाग दिखला नींबू नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ तक यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको आगे देखने की इच्छा है। इस कारण से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते हैं यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको सामग्री क्या चाहिए। तो पीला नींबू जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल ताजा नींबू लेकर के आए, है ना। सूखा हुआ नींबू या फिर कोई दाग लगा नींबू, ऐसा नींबू नहीं लेकर के आना आपको। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको लानी है दोस्तों 7 कीले, ठीक है ना। कीलों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कितनी बड़ी होंगी, लगभग 3-3 इंच की कीलें होंगी, ठीक है ना। 2-2 इंच की भी चलेगी, यदि 2 इंच की कील मिल जाए तब भी बढ़िया है, 3 इंच की मिल जाए तब भी बढ़िया है, ठीक है ना। लोहे की कीलें बिल्कुल बाजार से ब्रांड न्यू कीलें आप ला सकते हैं। यदि आपके घर पे पड़ी है तो सबसे बेस्ट, यदि घर पे पड़ी है तो बिल्कुल घर पे पड़ी हुई कीलें काम में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कील जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यदि टेढ़ी कील है तो उसको आप सीधी कर सकते हैं हथौड़े की सहायता से, ठीक है। चलिए, तो आपके पास 7 कीलें आ गई। 7 कीलें आपको लानी है और आपको नींबू लाना है, बस दोस्तों इसका इतना ही लाना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे उपाय, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कमरे में, किसी एकांत कमरे में ऐसी जगह बैठेंगे घर में जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, जहाँ पर कोई पूछा ताची नहीं करे। क्योंकि क्या होता है, हम नए नए उपाय करते हैं ना, तो हमारे घर में पूछते हैं, सबके घर में पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये क्या चीज है। यदि ऐसा किसी ने पूछ लिया तो यकीन मानिए वो उपाय फिर आपका सफल नहीं हुआ। इस कारण से आपको ऐसा होना चाहिए कि यार कोई पूछ नहीं पाए, है ना। तो आप पहले ही सबको बता दें कि मैं ये और उपाय कर जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो आप मुझे टोके नहीं इस उपाय को करने दें, ठीक है। आपको ये बोलना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे उपाय स्टार्ट। इस उपाय स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा में। नीचे आसन बिछा लें जमीन पर, यदि जमीन पर बैठ सकते हैं। यदि आप टेबल कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो टेबल कुर्सी पर बैठ जाइए। इसमें कोई इशू नहीं है कि भाई जमीन पर ही बैठना है या टेबल कुर्सी पर बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी बैठ सकते हैं जहां आपको अच्छा लगता है, क्योंकि घुटनों की मरीज जो होते हैं, जिनके घुटनों की समस्या होती है ना, तो वो जमीन पर नहीं बैठ पाते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नींबू को उठाना है अपने बाएं हाथ में, ठीक है। जो नींबू था ना उसको अपने बाएं हाथ में उठाना है। बाएं हाथ में उठाने के बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है। कितनी बार करेंगे, 9 बार, ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः का आपको 9 बार जाप करना है। अब 9 बार जाप करने के बाद यदि आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं कहीं भी नींबू को रखने, लेकिन यदि आप पैदल जाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, 9 बार जाप करना है, ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, है ना, 9 बार जाप करना है। लेकिन दोस्तों आपको कील कितनी गाड़नी है, 7 कील गाड़नी है, ठीक है ना। तो 1 कील उठाएंगे, अपने बाएं हाथ में नींबू रखेंगे, ठीक है। अब 1 कील उठाएंगे, 1 कील उठाने के बाद आप फिर से मंत्र पढ़ेंगे ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है, और इस नींबू के अंदर इस कील को गाड़ देंगे। अब दूसरी कील उठाएंगे, दूसरी कील उठाने के साथ ही आप बोलेंगे ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर इसको वापस से नींबू में गाड़ देंगे। तीसरी कील उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर इसको गाड़ देंगे। फिर चौथी कील उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर इसको गाड़ देंगे। ऐसे करते करते आपको 7 कील तक गाड़ना है और 7 कील तक 7 बार मंत्र पढ़ना है, ठीक है। अभी कील भी आपने गाड़ दी है ना। अब क्या करें इसका, देखिए कील जैसे ही आपने गाड़ी है, ठीक है ना, कील जैसे ही आपने गाड़ी है, तो अब आपको क्या करना है, इस कील को मतलब इस नींबू को आपको काले कलर की पोटली में या काले कलर के कपड़े में आपको डाल लेना है, ठीक है। काले कलर का कपड़ा ले लीजिए या काले कलर का रुमाल ले लीजिए, कोई भी काला वस्त्र हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, उसको आप ले लें और इसको उस पोटली में, मतलब काले कलर के कपड़े में डाल दें नींबू को और इसकी पोटली बना लें। अब पोटली बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने इसको डाल दिया है ना, पोटली बन गई। पोटली बनाने के बाद इसको लेकर के आप जाएंगे दोस्तों जंगल।
अब दोस्तों देखिए, जंगल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल शहर वाले जंगल में निकल जाएं, नहीं। जंगल का मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ सुनसान हो। अब शहरी लोग क्या करेंगे, जो शहर में रहते हैं उनके तो जंगल बहुत दूर पड़ता है, जरूरी थोड़ी जंगल में जाना। जंगल में जाने का मतलब ये हुआ कि वहां जाना है जहाँ कोई आपको देखे नहीं, कोई रोके टोके नहीं, है ना। अब आपको जाना कहाँ है तो पूरा सुनिए। आपको जाना है दोस्तों बबूल के पेड़ के पास। देखिए, बबूल के पेड़ में बहुत कांटे होते हैं, असंख्य कांटे होते हैं। क्यों होते हैं कांटे? अपनी रक्षा के लिए वो कांटे रखता है, ठीक है। तो उसी तरह से बबूल का पेड़ हमारी रक्षा भी उसी तरह से करेगा दुश्मनों से। हमारे दुश्मनी तो बहुत ज़्यादा लालयित हो जाएंगे हमें मारने कूटने के लिए और हमारा बुरा करने के लिए। तो ये जो बबूल का पेड़ होता है ये उन सबको भगा देता है और उन सबको बर्बाद भी कर सकता है। यानी कि वो जो शत्रु हैं वो बर्बाद हो सकते हैं यदि वाला टोटका चला दिया तो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, बबूल के पेड़ के पास जाना है। बबूल के पेड़ देख लीजिए अपने घर के आसपास कौन सा। वैसे तो बबूल दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है अमेरिकन बबूल यानी जिसको जूली फ्लावर बोलते हैं, और एक होता है देशी बबूल, ठीक है। उसके कांटे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जो अमेरिकन बबूल होता है उसके लंबे लंबे कांटे होते हैं 2-2 इंच के, ठीक है। हाँ, हर डाल पर हर उस पर इतने कांटे मिलेंगे आपको बबूल के, तो वो 2-2 इंच के और बहुत लंबे कांटे होते हैं, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, उस बबूल के पेड़ के नीचे जाकर के आपको एक खड्डा खोदना है, ठीक है ना। खड्डा खोदने के बाद एक जो कील गाड़ी थी आपने, 7 कीलें इसमें गाड़ी थी, इस नींबू को आपको उस गड्ढे के अंदर आपको दफना देना है और इसको मतलब पैक कर देना है। गड्ढे को पैक कर दें। गड्ढे के ऊपर आप क्या करेंगे, गड्ढे को पैक करने के बाद गड्ढे के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखेंगे, ठीक है ना। उसको पैक करने के बाद यानी मिट्टी से ढकने के बाद फिर आप एक बड़ा सा पत्थर उस पर रख देंगे। बस अब आप अपने घर पे आना है। घर पे आकर के आपको हाथ मुंह धोने, हाथ मुंह धो करके अपने काम में दोस्तों आपको लग जाना है। दोस्तों देखिए, ये जो उपाय है ये शत्रु नाशक उपाय है। इसमें आपके जितने भी शत्रु होंगे उन सबका नाश हो जाएगा। अब आपकी इसमें यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स शत्रु नहीं है कि भाई एक ही शत्रु का नाश होगा। इसमें ये होगा कि 24 घंटे में दोस्तों इसका असर शुरू हो जाता है। यानी कि जितने भी आपके शत्रु होते हैं, जो भी आपके शत्रु, जो भी आपसे शत्रुता कर रहा है या जो भी आपको शत्रु मान रहा है, तो वो शत्रु जो आपको मान रहा है ना, उससे ही ऑटोमेटिकली काली माँ जो है वो शत्रुता उसकी निकाल देगी पूरी। यानी कि जैसे आपने ये काली माता का उपाय किया तो ये क्या करेगी कि ये आप जो भी शत्रु आपके रास्ते में बाधा बनेगा, जो भी आपके रुकावट बनेगा, उस रुकावट को वो दूर करेगी। शत्रु ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा तो वो रुकावट भी आपकी खत्म हो जाएगी, वो किया कराया भी खत्म हो जाएगा। यानी कि शत्रु द्वारा किया कराया भी खत्म हो जाएगा और शत्रु ने जो रुकावटें कर रखी होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है दोस्तों, उसको जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है और इसको यदि आपने एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु 24 घंटे के अंदर आपके सामने होंगे। अब सामने होंगे मतलब जैसे आपने इस उपाय को किया, इस उपाय को करने के बाद आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो आपसे संपर्क में रहते हैं, उनमें से कोई शत्रु होता है, क्योंकि जो देखेगा वही तो शत्रु बनेगा। तो जो भी आपके आसपास के लोग होंगे उनमें कोई खलबली मचना शुरू हो जाएगी, यानी कि उनके जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है वो बीमार हो जाए, हो सकता है उनके एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो लोग मतलब बहुत ज्यादा दुख पाएं, है ना। तो उनको दुखी आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि यार ये व्यक्ति जो है हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तभी इसके ऊपर ये टोटके का असर हुआ। यानी कि टोटका करने का जो असर है वो आपको ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति पर दिखेगा जो आपका वास्तविक शत्रु है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको आपको कब करना है, देखिए मंगलवार शनिवार को तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा आपको पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे इसको शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आराम से इस उपाय को करें और अपने शत्रुओं का नाश करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।